हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल सूरज विजुअल स्टूडियो में। दोस्तों, मैं ईडीएस और प्रीमियर प्रो का प्रोजेक्ट डिजाइन और सेल करता हूं। पिछले वीडियो में मैं आपको ईडीएस का बेसिक जानकारी दे रहा था। जितना मुझे जानकारी है, जितना मैं ईडीएस के बारे में जानता हूं दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं ईडीएस से एक्सपर्ट हूँ, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ। बस मुझे जितना नॉलेज है उसी नॉलेज को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, आप लोगों के सामने ईडीएस ओपन कीजिएगा तो ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ आप न्यू प्रोजेक्ट पे कर लेना है और यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट का नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मैं क्लास यहाँ पर 4 दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को जहाँ भी आप लोकेशन देना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, वो दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप प्रीसेट दिया रहता है। ठीक है, तो प्रीसेट अभी जो करंट में हम लोग यूज कर रहे हैं दोस्तों, 1920 गुने 1080 25 फ्रेम 8 बीट पे हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर रहा, मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ईडीएस के बेसिक मैंने जानकारी पिछले वीडियो में बता दिया था। आज मैं फाइल मेनू के बारे में बताऊंगा। ये जितने भी मेनू है एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे है फाइल मेनू में जाते के साथ आपको आता है न्यू। देखिए, न्यू में आप दो चीज़ कर सकते हैं, नया तो एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और नया एक सीक्वेंस बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब प्रोजेक्ट और सीक्वेंस में क्या अंतर है? देखिए दोस्तों, बहुत सारे सीक्वेंस से मिल करके एक प्रोजेक्ट बनता है। ध्यान देना है दोस्तों, एक प्रोजेक्ट में आप बहुत सारे सीक्वेंस बना सकते हैं। ठीक है, बस यही डिफरेंट है कि एक प्रोजेक्ट में आप अलग अलग सीक्वेंस बना सकते हैं। तो आप अगर नया चाहें तो नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं और नया चाहें तो नया सीक्वेंस यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, मैं नया प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के साथ ही आप जो प्रोजेक्ट बनाएंगे दोस्तों, उस प्रोजेक्ट का आप नाम क्या रखेंगे? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे लिख दिए, बोल रहे हैं कि जो न्यू प्रोजेक्ट आप बनाइएगा उसको कहीं ना कहीं आपको हार्ड ड्राइव में स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर हार्ड ड्राइव में जो है स्टोर, यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि मैं डेस्कटॉप पे ही एक फोल्डर बना लेता हूँ क्लास 4 के नाम से। इसको मैं यहीं पे सेव कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट कर दिया। अब जो भी मैं प्रोजेक्ट पे काम करूंगा दोस्तों, ऑटो सेव के माध्यम से वहाँ पर सेव होता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे वो कौन सा प्रीसेट पे बनाएंगे। तो हम लोग प्रीसेट दोस्तों जनरली 1920 फुल एचडी रखते हैं। 1920 गुने 1080 8 बीट 25 फ्रेम पे हम लोग रखते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हम लोग का एक नया प्रोजेक्ट आप लोगों के सामने खुल करके आ जाएगा। ठीक है, नया प्रोजेक्ट में कोई भी एक मैं विंडो ले लेता हूँ। वीडियो लेकर मैंने टाइमलाइन पर ड्रैग कर दिया। प्रोजेक्ट को कैसे, वीडियो को कैसे इंपोर्ट करना है और टाइमलाइन पर कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जाकर के वो देख लीजिए। अगर आपको कहीं डाउट या कन्फ्यूजन आती है तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ जैसे ही मैं देखिए यहाँ पर अपना जो है इंपोर्ट कर लिया। तो जैसे ही इंपोर्ट किया तो एक सीक्वेंस में बन करके आकर ये इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये एक सीक्वेंस हो गया, मैं इस और सीक्वेंस में लाना चाहता हूँ, क्योंकि उस वाले 2 वाले सीक्वेंस पे काम करके कॉपी करके अब पहले वाले सीक्वेंस पे ला दूंगा और इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, और तो क्या करना है, आपको फाइल मेनू जाना है, न्यू पे जाना है और यहाँ पर लिखा है इंपोर्ट सीक्वेंस। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से न्यू सीक्वेंस भी बना सकते हैं या फिर इंपोर्ट कर सकते हैं। नहीं, इंपोर्ट सीक्वेंस नहीं, सॉरी, न्यू सीक्वेंस यहाँ से बना सकते हैं। देखिए, पहला वाला हम लोग का पहला सीक्वेंस था जिसमें हम लोग वीडियो ला करके ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, और दूसरा वाला जो मैंने अभी सीक्वेंस बनाया वो दूसरे वाला सीक्वेंस पे बन गया। ठीक है, आप चाहें तो इसको रीनेम भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करना है और सीक्वेंस सेटिंग में जा करके आप लिख सकते हैं 2, चाहे जो भी लिख सकते हैं। मैं क्लास 4 लिख देता हूँ। आप सीक्वेंस का अलग अलग नेम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको मास्टर कर देता हूँ पहले वाले का। ठीक है दोस्तों, सीक्वेंस का क्या यूज है मैंने पिछले क्लास में बता रखा था, बेसिक वाले क्लास में। ठीक है, तो आप यहाँ से न्यू में तो एक नया तो प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं और नया एक सीक्वेंस बना सकते हैं। ओपन प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी हमने काम किया है उसको कहीं सेव करके किसी भी लोकेशन पे मैंने रख दिया है, वो जा करके अगर आपको उसी प्रोजेक्ट को ओपन करके काम करना है दोस्तों, तो वहाँ पर जा करके ओपन प्रोजेक्ट पे चले जाएंगे और जहाँ भी आपने प्रोजेक्ट को ओपन करके रखा है वो उसको खोल लेंगे। ठीक है, तो मैं कोई भी सा भी एक प्रोजेक्ट जो है खोल लेता हूँ। मैंने यहाँ पर बहुत सारे ईडीएस का प्रोजेक्ट बना रखा है दोस्तों। मैं ऑलरेडी ईडीएस का प्रोजेक्ट डिजाइन और सेल करता हूँ। मैं प्रोजेक्ट बना देता हूँ, ये आप रेडीमेड समझ लीजिए।
रेडीमेड सारे चीज़ का सॉन्ग प्रोजेक्ट, हाईलाइट, टीजर, टाइटल, व्हाट्सएप इन्विटेशन, प्रोमो, A to Z वेडिंग मटेरियल्स मेरे पास प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है। तो आप सिंपली आकर के आप इसको इंपोर्ट कर लेना है। मैं कोई सा भी एक प्रोजेक्ट जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से एक प्रोजेक्ट बना कर रखा हूँ, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट को कैसे डिजाइन किया जाता है, प्रोजेक्ट के कई प्रकार होते हैं दोस्तों। देखिए जैसे ही मैं ये इंपोर्ट किया तो आप लोगों के सामने बहुत सारा, इसमें देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, इसमें एम्प्टी पिक्सल शो कर रहा है, एम्प्टी इसमें पिक्सल शो कर रहा है, ठीक है। और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिख रहा है ऑफलाइन क्लिप, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब है इस प्रोजेक्ट में जो वीडियोज जो यहाँ पर लेयर पर काम किया गया है, ये कहीं ना कहीं वीडियो होगा, कोई क्लिप होगा, AVI होगा, MP3 होगा, JPEG होगा। तो क्या हो रहा है कि ये रिलिंक नहीं कर पा रहा है। प्रोजेक्ट तो ओपन हो गया, पर ये जो डाटा है दोस्तों उसको ये सिस्टम जो है लिंक नहीं कर पा रहा है। तो सिंपली इस पर डबल क्लिक करेंगे और देखेंगे, देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो कंसोलिडेटेड फाइल है वो बता रहा है कि ऑफलाइन है, ये लिंक नहीं है, इसको लिंक कीजिए, ठीक है। मैं भूल गया हूँ कि ये कौन सा ड्राइव में रखा है, आप मेरे को बताइए, मैं वहाँ से ऑटोमेटिक रिलिंक कर लूँगा। तो मुझे तो पता है कि ये कौन सा है। मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और रिलिंक फोल्डर पे चले जाऊँगा और जहाँ भी इस प्रोजेक्ट का डाटा होगा दोस्तों उस पर मैं चला जाता हूँ। जैसे मेरा SBS1 डाटा था और डाटा भाई SPS में था, सॉन्ग प्रोजेक्ट वॉल्यूम 2 था और स्वीट हार्ट था। कंसोलिडेट प्रोजेक्ट में जा करके इसको मैं कर देता हूँ। देखिए मुझे जानकारी थी इसके लिए, इसलिए मैंने इसको जा करके बता दिया, ठीक। जैसे ही बताया तो यहाँ पे फिर फेल्ड रीस्टोर लिख रहा है, मतलब कुछ तो फाइल इसमें रिलिंक हो गए, कुछ फाइल रिलिंक नहीं हुए हैं। क्लिक करूँगा, देखूंगा कि ऊपर वाले सारे के सारे फाइल जो है रिलिंक हो चुके हैं और नीचे वाले देखता हूँ कि नीचे वाले कुछ यहाँ पर रिलिंक नहीं हुआ है, जैसे बॉय, ये सब रिलिंक नहीं हुआ है। इसको भी हम रिलिंक करेंगे। सबसे पहले जो जितना रिलिंक हुआ है उसको ओके करके और सेव कर देते हैं, ठीक है। देखिए सारे ग्राफिक्स ओवर आ गए हैं, पर जहाँ पर बॉय का, गर्ल का, ये सब जो फाइलें हैं वो रिलिंक नहीं हुई है। तो सिंपली इस पर क्या कर दें, लिखा है B01, इसका मतलब बॉय का रिलिंक करना है। सिंपली अब हम एक एक करके, पहले फोल्डर ही रिलिंक कर दिए थे, अब एक एक करके हम लोग रिलिंक करें। डबल क्लिक करेंगे और जहाँ भी बॉय का है अपना उसको जा करके अपना कर लेंगे, ठीक है। मैं D1 में चले जाता हूँ और रिप्लेस फुटेज के नाम से, BCG प्लस के नाम से D1 को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस पर डबल क्लिक करता हूँ। देखिए कभी कभी क्या होता है कि फाइल जो है बॉय का रिलिंक करने पर नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पर जब चेक लगाएंगे ना दोस्तों तो परफेक्टली मैच करेगा तभी लिंक करेगा, और परफेक्टली मैच नहीं करेगा तो लिंक नहीं करेगा। अगर इसमें हटा देंगे कि थोड़ा प्लस माइनस हो भी जाता है तो वो रिलिंक कर लेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और डबल प्रेस करूँगा तो यहाँ पर देखिए नहीं हो रहा है, क्योंकि वो जो पहले वाला जो मैं क्लिप यूज़ किया था और ये वाला क्लिप यूज कर रहा हूँ उसमें बहुत सारे डिफरेंट है। तो इसको मैं अनचेक करूँगा कि मुझे डिफरेंट से कोई मतलब नहीं है, बस मुझे रिलिंक होना चाहिए। इसको अनचेक कर दीजिए और मैं रिलिंक करूँगा तो रिलिंक हो जाएगा। सॉरी ये गर्ल का था तो मैं गर्ल का कर लेता हूँ, और ये भी गर्ल का था तो ये भी गर्ल का मैं कर लेता हूँ, और ये भी मैं एक कपल का यहाँ पर रिलिंक कर लेता हूँ, ठीक है। कभी कभी क्या हो दोस्तों कि जैसे ही आप रिलिंक कर रहे हैं फिर आपको प्रीव्यू विंडो में शो ही नहीं करता है कुछ भी। इस वाले फोल्डर में SPS BCG वाले में मुझे मेरा डाटा है, बॉय गर्ल का फुटेज पर शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब है जो फाइल का टाइप, रजिस्टर का टाइप है वो देखिए यहाँ पर लिखा है MOV, और मैं जो एक्सपोर्ट करके इस वाले फोल्डर में रखा हूँ उसमें रखा हूँ MP4। तो वो दोनों का जो टाइप है वो मैच नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और ऑल कर देंगे, तो जो भी डाटा होगा इसमें AVI, MP3, MOV, ये सारे इसमें शो करने लगेंगे। आपको जो करना है रिलिंक वो कर सकते हैं। तो मैं कपल 3 कर लेता हूँ और हो गया, और ओके प्रेस करता हूँ। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे देखेंगे कि जो है फाइल जो रिलिंक हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। ये रहा कि कोई भी अपने प्रोजेक्ट, मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट सेव करके रखा था, उसको कैसे इंपोर्ट करेंगे और रीलिंक भी कैसे करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं फाइल मेनू में अगला ऑप्शन आता है कि सेव। ये जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया दोस्तों इस पर मैंने काम भी कर दिया, रीलिंक भी कर दिया। अब बोल रहे हैं कि इसको सेव करना चाहते हैं तो Ctrl+S से इसको डिम्पली सेव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे सक्सेसफुली सेव दिखा रहा है, और जहाँ पर ये जहाँ से आपने प्रोजेक्ट को इंपोर्ट किया था उसी नाम से वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखते हैं तो लिखा होगा सेव एज दोस्तों। देखिए यहाँ पर लिखा है सेव एज, सेव एज। ठीक, सेव एज में क्या है दोस्तों कि जो पहले सेव में करेंगे ना तो वो नेम वगैरह नहीं पूछेगा कि आप किस नाम से सेव करना चाहते हैं। वो जो आपने जो ऑलरेडी सेव हो रखा था उसको हमने इंपोर्ट किया, सेव करेंगे तो उसी नाम से फिर उसी जगह पर वो सेव हो जाएगा। पर आप सेव एज करेंगे तो आपसे ये नेम पूछेगा कि आप कहाँ इसको सेव करना चाहते हैं, कौन से लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये लोकेशन पूछ रहा है, तो मैं डेस्कटॉप पे क्लास 4 नाम से लोकेशन डाल देता हूँ और जो भी, और यहाँ पर फाइल का नेम पूछ रहा है, फाइल का नेम दे देता हूँ क्लास 4। ठीक है, यहाँ पर लोकेशन पूछ दिया और नेम पूछ दिया, और यहाँ पर सेव एज का टाइप भी पूछ रहा है कि आप किस टाइप में इसको सेव करना चाहते हैं, EZP में सेव करना चाहते हैं या फिर कोई दूसरा फॉर्मेट में आप सेव करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से सिंपली सेव कर सकते हैं और नीचे यहाँ पर देखिएगा या सक्सेसफुली आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो सेव में क्या होता है, सेव में पहले फिर से मैं रिपीट कर दूँ, सेव प्रोजेक्ट कीजिएगा तो ऑटोमेटिक वो सेव हो जाएगा जहाँ से प्रोजेक्ट वो ओपन हुआ था, उसी नेम से उसी प्लेस पे सेव हो जाएगा। सेव एज कीजिएगा तो उस प्लेस पे सेव नहीं होगा, वो आपसे परमिशन लेगा कि इसको कौन से फोल्डर में रखना चाहते हैं, कौन सा इसको नेम करना चाहते हैं। ओके, यही दोनों अंतर है। टेम्पलेट्स अगर इसका सेव करना चाहते हैं तो आप सेव पे जा करके सेव टेम्पलेट्स यहाँ पर कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको वही टेम्पलेट्स का पूछेगा कि किस लोकेशन पे और क्या नाम से आप सेव करना चाहते हैं। तो ये ज़्यादा जानकारी नहीं है। अब आता है दोस्तों एग्जिट प्रोजेक्ट के नाम से। जैसे ही आप एग्जिट कीजिएगा तो आप इस प्रोजेक्ट से एग्जिट हो जाइएगा और ये आपका जो है EDS का वेलकम बॉक्स जो है, वेलकम विंडो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, तो फिर से अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई बनाया प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, ओपन प्रोजेक्ट पे जाकर काम कर सकते हैं। फिर मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, आगे देखता हूँ लिखा है इंपोर्ट सीक्वेंस। ठीक है, मैंने प्रोजेक्ट पे बहुत सारा काम कर दिया है, इस प्रोजेक्ट पे मैंने बहुत सारा काम कर दिया है। मैं चाह रहा हूँ कि कोई दूसरा मेरा प्रोजेक्ट है उसमें का कुछ मैं कॉपी करके इस वाले प्रोजेक्ट में लगाऊँ। तो सिंपली अगर मैं ओपन प्रोजेक्ट करूँगा ना दोस्तों तो ये वाला प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा और दूसरा वाला प्रोजेक्ट जो है ओपन हो जाएगा। तो उसमें का मैं इस वाले प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट 1 का प्रोजेक्ट 2 का प्रोजेक्ट 1 में मैं कॉपी नहीं कर सकता हूँ। देखिए जैसे मुझे यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, आज जो मैं पिछला वाला प्रोजेक्ट बनाया था स्वीट हार्ट है, उसको मैं कॉपी करके यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ टाइमलाइन पे। ठीक है दोस्तों, तो क्या आप सिंपली क्या करेंगे, दूसरे वाले प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो ये वाला प्रोजेक्ट जो है क्लोज हो जाएगा। देखिए फाइल में जाता हूँ और यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पर लिख रहा है कि सेव योर करेंट प्रोजेक्ट फाइल। ये पूछ रहा है कि जो आप प्रोजेक्ट यहाँ पे बना रहे हैं ना उसको सेव कीजिए। तो सेव करूँगा तो ये सेव हो जाएगा, अगर नो करूँगा तो ये सेव नहीं होगा। ठीक है, सेव नहीं होगा तो जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैं इस प्रोजेक्ट को सेव नहीं कर रहा तो नो पे प्रेस कर दिया, और जहाँ पे मैं पिछला वाला जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था उस पर जाता हूँ, प्रोग्राम फाइल डाटा टू स्वीट हार्ट है। ठीक है, इस पर मैं जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि दूसरा प्रोजेक्ट बन करके आ गया। मेरा पहला जो मैंने प्रोजेक्ट ओपन किया वो प्रोजेक्ट था ही नहीं कि मैं ये वाला प्रोजेक्ट का जो फाइल है उसमें कॉपी पेस्ट कर सकूँ। तो इसके लिए आता है इंपोर्ट सीक्वेंस। एक प्रोजेक्ट है दोस्तों, इसमें मैंने प्रोजेक्ट बना दिया है। अब इंपोर्ट सीक्वेंस में जा करके आप कोई दूसरे प्रोजेक्ट जो है इसके सीक्वेंस में इंपोर्ट कर सकते हैं। आप प्रोजेक्ट में इंपोर्ट नहीं कर सकते। एक बार जो आपने प्रोजेक्ट दोस्तों ओपन कर लिया है तो वही प्रोजेक्ट रहेगा, उसमें आप दूसरा प्रोजेक्ट के सीक्वेंस में इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि एक प्रोजेक्ट के साथ साथ दूसरा प्रोजेक्ट भी एक साथ ही ओपन नहीं होगा। एक प्रोजेक्ट पे एक बार में ही काम होगा, दो प्रोजेक्ट पे एक बार एक साथ में आप काम नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, एक प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी मेरा खुला हुआ है, अगर मैं दूसरा प्रोजेक्ट लाना चाह रहा हूँ तो उसको इंपोर्ट सीक्वेंस में लाएंगे। जैसे यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में क्या है दोस्तों कि मैं 2 सीक्वेंस पे यहाँ पर काम हुआ है, फाइनल प्रो और मास्टर पे। मैं दूसरे वाले प्रोजेक्ट जब लाऊंगा ना दोस्तों तो एक नया सीक्वेंस यहाँ पर मैं लाऊंगा, इंपोर्ट करूंगा और वो प्रोजेक्ट जो है एक सीक्वेंस के रूप में यहाँ पर आ जाएगा। जब सीक्वेंस के रूप में आ जाएगा, इस सीक्वेंस पे जाऊंगा और कॉपी करके इस वाले सीक्वेंस पे क्या करूंगा, मैं पेस्ट कर दूंगा। वही है, एक बार में एक ही प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हैं। अगर आप दूसरे प्रोजेक्ट में कुछ यूज में लेना चाहते हैं दोस्तों तो उसके लिए आपको उस प्रोजेक्ट को सीक्वेंस के टाइप में इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ फाइल मेन्यू और यहाँ पर इंपोर्ट में जा करके और यहाँ पे ब्राउज में जा करके
या क्लास 4 के नाम से मैंने दोस्तों यहाँ पर बना रखा था डेस्कटॉप। इसको ओपन इंपोर्ट करूँगा और ओके प्रेस करूँगा। देखिए जैसे ही ओके प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए एक जो है सीक्वेंस इंपोर्ट होकर के आ गया आप लोग के सामने। यही वाला प्रोजेक्ट था। मैं दूसरा प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, सॉरी ये थोड़ा सा लेंथी हो गया। इसको मैं क्या करता हूँ, क्लोज दिस सीक्वेंस, क्योंकि यही दोनों बार प्रोजेक्ट ठीक है। मैं दूसरा कोई प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, फाइल मेन में जाता हूँ और इंपोर्ट सीक्वेंस करूँगा, क्योंकि एक बार में एक ही प्रोजेक्ट पर हम काम कर सकते हैं। अगर आप दूसरा प्रोजेक्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं उसको सीक्वेंस के रूप में इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट में जाता हूँ, ब्राउज में जाता हूँ और जो कोई भी मेरा मन हो उसको मैं क्या कर लेता हूँ दोस्तों, एक सीक्वेंस में इंपोर्ट कर लेता हूँ। गया और इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही इंपोर्ट किया मैंने ऑलरेडी पियर की फराक वाले का एक प्रोजेक्ट बना रखा था, उसको मैं क्या कर दिया यहाँ पर सीक्वेंस में इंपोर्ट कर लिया। देखिए पहला सीक्वेंस है हम लोग का ये फाइनल वाला। दोस्तों अब अगर इसमें से चाहें आप तो कोई भी चीज़ को यहाँ से सिंपली क्लिप वगैरह को कॉपी कर सकते हैं सिलेक्ट करके, और फाइनल वाले में जा करके आप जहाँ मन करे वहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। देखिए मैं इस वाले प्रोजेक्ट में से कॉपी किया और दूसरे वाले प्रोजेक्ट में मैं इसको क्या कर दिया, पेस्ट यहाँ पर कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए सूरज विजुअल स्टूडियो के साथ। और इस वीडियो में जो आपको समझ में नहीं आया दोस्तों, वो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा मुझे ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक का मिनट का मुझे वीडियो, इस वीडियो में जो है वो समझ में नहीं आया, तो मैं इसको फिर से बनाऊँगा, फिर से अपलोड कर दूँगा उसको।